जय हिंद दोस्तों। कश्मीर को लेकर हमेशा पाकिस्तान में तनातनी बनी रहती है और कश्मीर के लिए इतने ज्यादा ये लोग अपने आप को बेकाबू कर देते हैं कि क्या बोल रहे हैं इनको खुद समझ नहीं आता है। दरअसल इस वीडियो में आप देखेंगे कि पाकिस्तानी युवक ने किस तरह से जो जाहिल गंवार पाकिस्तानी है उनकी बखिया उधेड़ी है। रियल एंटरटेनमेंट टीवी का ये वीडियो है, आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड में। ये बहुत बड़ी खबर है वो इस लिहाज से क्योंकि जहां पे भी दुनिया में कोई मसला बना है, चाहे आप वो रशिया और यूक्रेन वाला वाकया उठा के देख लें, चाहे कतर में जो 7 लोगों को डेथ सेंटेंस नेवी के जो लोग थे 7 को सजाए मौत होगी थी, उन्होंने उनको बचाया और अपने मुल्क भी लेके आए। और देखिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आर्मी के लोगों को नहीं बचाया बल्कि सिविलियंस हो या उनके कहीं से भी कोई लोग हों जो कि इंडियन नेशनलिटी रखते हैं उनको हमेशा से प्रोटेक्ट करते आए हैं। पिछले दिनों में ये खबर है कि अफगानिस्तान से तालिबान आए और हमारे कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को उठा के वो किडनैप करके वापस चले गए। ये पाकिस्तान है या कुछ जंगल का कानून चल रहा है कि जिसका दिल करेगा वो मुंह उठा के पाकिस्तान आएगा और जो उसका दिल करेगा वो करके चला जाएगा। आप उसामा बिन लादेन वाला वाकया उठा के देख लें। 1992 में इंडिया ने पहली दफा IMF से ट्रेंच ली थी और वो पहली और आखिरी दफा थी। उसके बाद उन्होंने कभी ट्रेंच नहीं ली। और उस वक्त जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर था मनमोहन सिंह, जो कि बाद में 2 दफा प्राइम मिनिस्टर भी बना, उसने इस तरह की पॉलिसी डिजाइन की थी कि उसके बाद उनको IMF के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और हम 24वां प्रोग्राम ले रहे हैं IMF। कश्मीर चाहिए, चाहिए हमें, कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए। कैसे लेंगे कश्मीर? कश्मीर हम हमारे जो सरबराह हैं वो लेके हमें देंगे। जो $7 बिलियन की हमने ट्रेंच लिया ना IMF से, ठीक है, उससे 10 गुना ज्यादा $70 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कश्मीर में इंडिया कर चुका हुआ है। ओहो। और हम बात करें कि हमने कश्मीर लेंगे। कारी साहब मुझे ये बता दें, कश्मीर चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं। कश्मीर कैसे लेंगे कश्मीर? कश्मीर अल्हम्दुलिल्लाह बनेगा पाकिस्तान का हिस्सा। अच्छा, कैसे बनेगा? ये हमें जाना मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करेंगे? हमें इधर से जाना पड़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह और उन्हें बताना पड़ेगा बॉर्डर पे जाके अल्हम्दुलिल्लाह भी पाकिस्तान जिंदा है। कारी साहब तो ठीक है, ठीक है। अगर कश्मीर वाले भाई वहाँ पे फिर खुश हैं, वो मैं तो कहता हूँ हमें वहाँ पे ले लो, उनको यहाँ ना भेजो। अच्छा, यहाँ पे क्या हालात है भाई? क्या मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, ठीक है। 25,000 20,000 की जो भाई ग्रेजुएशन की है, मैंने लाखों रुपए लगाया, मैं 20-25 हजार के लिए लगाया। आप करीबी मुल्क ले लें, इंडिया के साथ हमारे शुरू से ताल्लुकात खराब चल रहे हैं। ठीक है, ईरान के साथ हम मजहबी बुनियादों पर तफरका डाल के बैठे रहे हैं अभी तक। ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान पे आज 2002 में हमने अड्डे दे के, अमेरिका को क्या जरूरत थी आपको अड्डे देने की? आपने अपने लोग भी मरवाए, उनके लोग भी मरवाए। आप बांग्लादेश के साथ आज, बांग्लादेश के साथ हमने 1971 में क्या किया? ठीक है। मुझे आप बताएं, एक हमसाया हमारे पास चाइना बचा है, लेकिन चाइना के अंदर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है ये किसी को नहीं बताया। चाइना, रशिया और इंडिया, ये 3 मुल्क मिलके 2040 का प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें वो न्यूक्लियर पावर प्लांट चांद पे लेके जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। और हम इस बात पे खुश हो रहे हैं कि हमें कर्जा मिल गया है। ये मैं ऑडियंस से पूछना चाहूंगा कि अगर हम एटॉमिक पावर ना होते, एक सवाल मैं छोड़ रहा हूँ, अगर इंडिया और पाकिस्तान एटॉमिक पावर ना होते, हमने इतना पैसा जो है वो डिफेंस पे ना लगाया होता, तो पाकिस्तान और इंडिया के जो अवाम है उनके क्या हालात होते। जहां पे भी दुनिया में कोई मसला बना है, चाहे आप वो रशिया और यूक्रेन वाला वाकया उठा के देख लें, चाहे कतर में जो 7 लोगों को डेथ सेंटेंस हो गई थी, वो नेवी के जो लोग थे 7 को सजाए मौत होगी थी, उन्होंने उनको बचाया और अपने मुल्क भी लेके आए। और देखिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आर्मी के लोगों को नहीं बचाया बल्कि सिविलियंस हो या उनके कहीं से भी कोई लोग हों जो कि इंडियन नेशनलिटी रखते हैं उनको वो हमेशा से प्रोटेक्ट करते आए हैं। बेशक किसी मुल्क के साथ उनकी ट्रेड चल रही है या उनके साथ जैसे भी ताल्लुकात हैं, लेकिन अगर हमारी तरफ आ जाए तो हमारे कितने ऐसे लोग हैं जो सऊदी अरब की जेलों में कैद हैं, जो UAE की जेलों में कैद हैं, क्या हम उनके लिए अभी तक कुछ कर सके हैं? और मेरा नहीं ख्याल कि हम उनके लिए कुछ भी कर पाएंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है हम पीछे की तरफ जाते जा रहे हैं। हम अपने लोगों के मुफादात को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहे। हमारे कुछ दिन पहले की ये खबर थी, तालिबान पाकिस्तान में आए और इस तरीके से, ये बड़ी बहुत वायरल रही खबर। जी, वो पिछले दिनों में ये खबर है कि अफगानिस्तान से तालिबान आए और हमारे कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को उठा के वो किडनैप करके वापस चले गए। ये पाकिस्तान है या कुछ जंगल का कानून चल रहा है कि जिसका दिल करेगा वो मुंह उठा के पाकिस्तान आएगा और जो उसका दिल करेगा वो करके चला जाएगा। आप उसामा बिन लादेन वाला वाकया उठा के देख लें कि किसी को पता ही नहीं था कि उसामा बिन लादेन यहाँ पे मौजूद है। जब ऑपरेशन हो गया उसके बाद हमारे पास खबरें खुल रही हैं कि उसामा बिन लादेन यहाँ पे मौजूद था, तो हमारे लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे? ठीक है, पूरी दुनिया में हमारा जो इमेज है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डैमेज था, लेकिन मजीद खराब हुआ कि भाई उसामा बिन लादेन इंटरनेशनल टेररिस्ट जो डिक्लेयर था वो पाकिस्तान में मौजूद था, ऐसे एरिया में मौजूद था कि जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि हमारे फोर्सेस भी इर्द गिर्द थे। दिलशाद भाई क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है या ये बुरी खबर है कि $7 बिलियन अनाउंस हो गया? शहबाज शरीफ साहब गए
अमेरिका 7 दिन से वहां पे मौजूद थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, मीटिंग्स कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान को $7 बिलियन दिया जाए, IMF पाकिस्तान को $7 बिलियन दे। अब अनाउंसमेंट हो गई है कि भाई $7 बिलियन मिलेगा, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी यूनाइटेड नेशंस के लिए मीटिंग के लिए वहां पे मौजूद थे। वहां पे जो क्या कहना चाहेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके प्राइम मिनिस्टर? $7 बिलियन जो हमें मिला है, पहले अवाम को ये हकीकत बताएं कि वो $7 बिलियन विद कंडीशन हमें मिला है, वो गैर मशरू तरीके से नहीं मिला। पहले उन्होंने कहा था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए, जिसमें मेरा ख्याल है $5 अरब जो है वो हमने सऊदी अरब से लिया है, $3 अरब हमने चाइना से लिया है, $2 अरब हमने UAE से लिया है, जो कि हमने उधार मांगा है, और ऊपर से हमें एक नया उधार मिला जो कि $7 बिलियन मिला है। लेकिन इधर तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि भाई ये हमारा आखिरी जो सा वो होगी, डील होगी IMF के बाद, इसके बाद हम जाएंगे ही नहीं। ये तो किताबी बातें हैं ना, आपको भी इस बात का पता है कि अभी पाकिस्तान ने $50 से $60 बिलियन अभी IMF को वापस करना है। हम तो जो IMF से कर्जा लेते हैं उसका ऊपर जो सूद होता है, इसे इंटरेस्ट बोलते हैं, वो देने के लिए नया कर्जा उठाते हैं। ठीक है। और हमारे जो पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन है, उनको तनख्वाहें देने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। और आप किस मुंह से ये बात कर रहे हैं कि आप दोबारा IMF की ट्रेंच लेने नहीं जाएंगे? हाँ, मैं आपको एक वाकया बता सकता हूँ कि मैं आपको 1992 में इंडिया ने पहली दफा IMF से ट्रेंच ली थी, और वो पहली और आखिरी दफा थी। उसके बाद उन्होंने कभी ट्रेंच नहीं ली। और उस वक्त जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर था मनमोहन सिंह, जो कि बाद में 2 दफा प्राइम मिनिस्टर भी बना, उसने इस तरह की पॉलिसी डिजाइन की थी कि उसके बाद उनको IMF के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और हम 24वां प्रोग्राम ले रहे हैं IMF का। 24वां प्रोग्राम ले रहे हैं। और मैं तो ये चाहूंगा कि अल्लाह करे कि ये आखिरी दफा हम IMF के पास जाएं, इसके बाद हम IMF के पास ना जाएं, क्योंकि हमें पता है कि हमें अगर IMF से पैसे तो मिल जाते हैं, वो पैसे भी डबल करके वापस करने पड़ते हैं। उसके अलावा बिजली की कीमत भी उनकी मर्जी की होती है, अवाम का खून चूसा जाता है, जैसे IMF कहती है वैसे ही अवाम के फैसले पाकिस्तान में होते हैं। ये आम पब्लिक को आपको लगता है, ये जितने हमारे भाई खड़े हैं इन्हें इन चीजों का पता होगा कि भाई IMF पैसे ऐसे ही नहीं दे देता कि ठीक है जी शहबाज शरीफ साहब आए हैं, ये लो $7 बिलियन बात खत्म। इन्हें इस चीज का पता नहीं, हमें तो इस चीज का बताया ही नहीं ना गया कि ये लोग समझते हैं, ज्यादातर लोग $7 बिलियन जो मिले वो हमें तोहफे में दे दिए उन्होंने। और हालांकि ये पता नहीं है कि जो $7 बिलियन हमने लिए हैं, इसको वापस किस तरीके से उतारना है। जैसे ही वो आपको प्रोग्राम देता है, वो पहले आपके ऊपर शर्तें रखता है कि आपने बिजली महंगी करनी है, आपने गैस महंगी करनी है, आपने ये चीज महंगी करनी है। और उसके बाद ये हमारा IMF का जो प्रोग्राम है, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी को बहुत इफेक्ट करता है। हम अपनी मर्जी से कुछ हम अपनी मर्जी से किसी मुल्क के साथ खड़े नहीं हो सकते। आज फलस्तीन, नो डाउट इसराइल और फलस्तीन का जो भी मामला चल रहा है, मैं कंडेम करता हूँ कि इसराइल जो भी मामला फलस्तीन के साथ कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम फलस्तीन के साथ खुल के क्यों नहीं खड़े हो पा रहे? इसी वजह से नहीं हो पा रहे क्योंकि हम तो IMF के प्रोग्राम के साथ चल रहे हैं, और IMF के प्रोग्राम को पीछे से कौन सपोर्ट कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। अच्छा, इधर मजे की बात बता दूं, इन्होंने जो बात की ना, फलस्तीन को हम पाकिस्तानी सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे? अमेरिका की वजह से, अमेरिका का प्रेशर है। आपको शायद पता हो या देखने वाले जितने भी लोग मौजूद हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशंस में गया है और फलस्तीन के हेड ऑफ स्टेट से मुलाकात हुई है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नहीं मिला, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिले हैं, मुलाकात की है, और बाकायदा तौर पे बोल रहा है कि भाई हम इंसानियत की बेसिस पे आपके साथ खड़े हैं। ये पूरी दुनिया को क्या मैसेज है? तो प्राइम मिनिस्टर तो हमारे को मिलना चाहिए था ना, जाके फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से, या जो भी उसका हेड ऑफ स्टेट आया हुआ था, लेकिन वो जाके इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिल रहा है। मैं आपको बुनियादी वजह बता रहा हूँ कि जब तक हम इस चुंगल से, IMF के चुंगल से, और अपनी मईशत को बेहतर नहीं बनाएंगे, तब तक ना तो हम अपने मुल्क के लोगों की मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, ना उनकी जान का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, और दिन ब दिन महंगाई की तरफ हम चले जाएंगे, और इसका कोई इलाज नहीं होगा। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान के कुछ जाहिल गंवार युवक और लोग क्या सोचते हैं। पाकिस्तानी अवाम की सोच हमेशा से ये रही है कि हम कश्मीर फतह करेंगे और उसके बाद हम गजवा हिंद करेंगे। कश्मीर को लेकर लगातार आपको अलग अलग बयानात देखने को मिलते हैं। इवन आर्मी के लोग भी सड़कों पे आकर लोगों को कश्मीर के लिए उकसाते हुए दिखते हैं, और कश्मीर के लिए स्पेशल एक पैकेज भी अनाउंस किया जाता है जो कि आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या पाकिस्तान के लोग अपने देश के डेवलपमेंट के लिए रेडी हैं? क्या पाकिस्तान के लोग अपने देश में जो ग्रोथ हो सकती है उसके लिए अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं? अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला है। लेकिन जब बात आती है कश्मीर की, तो कश्मीर के साथ किस तरह से ये कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। आप देख रहे हैं कश्मीर में लगभग $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है, और पाकिस्तान ने IMF से अभी तक जो 23 बार कर्जा लिया है वो है $10 बिलियन का, और आने वाले समय में पाकिस्तान को $7 बिलियन और मिलने वाले हैं, जिससे कि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के सियासतदान काफी खुश हैं। भारत में खुशियां मनाने का तरीका अलग है। चंद्रयान के सक्सेसफुली लॉन्च होने के बाद भारत ने
बहुत अच्छा एक सेलिब्रेशन किया था। इसके बाद जब T20 वर्ल्ड कप जीता तब सेलिब्रेशन हुआ था। तो लगातार भारत में जब अचीवमेंट होती है तो सेलिब्रेशन किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में सेलिब्रेशन कब किया जाता है? जब पाकिस्तान को लोन मिलता है, उधार मिलता है। आपने जनरल मुनीर को भी देखा होगा कि अब उन्होंने अपनी बंदूकें फेंक दी हैं। मेजर आर्या कहते हैं कि पाकिस्तान के जनरल ने तो अपनी बंदूक फेंक दी है और कटोरा लेकर निकल पड़े हैं भीख मांगने के लिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की हमेशा से आदत रही है कि अपना कुछ नहीं करना है और दूसरे देशों से भीख मांगना है। दोस्तों, दुनिया के ऐसे देश भी हैं जो पाकिस्तान को लगातार भीख देते आए हैं, लेकिन अब ये देश समझ चुके हैं कि पाकिस्तान किसी काम का नहीं है। जो भीख उनको मिली है उसके एवज में वो कुछ काम करके देने वाला नहीं है। अभी तक अफगानिस्तान के चक्कर में, चाइना के चक्कर में लगातार पाकिस्तान को भीख मिल रही थी अमेरिका की तरफ से, वो भीख अब मिलनी कम हो चुकी है, क्योंकि अभी अमेरिका फंसा हुआ है इजराइल और ईरान, हिजबुल्ला, हूती, साथ ही साथ आपको और भी वॉर देखने को मिलेंगी, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर है, यहां पे फंसा हुआ है। तो अपने इस एनर्जी को पाकिस्तान पर वेस्ट नहीं करना चाहता। पाकिस्तान को जो IMF से लोन मिल रहा है उससे पाकिस्तान की सियासत को तो खुशी है, क्योंकि वहां से वो पैसा निकाल लेंगे, लेकिन जनता को चूस लेंगे, क्योंकि जो टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे, हर चीज पर टैक्स पड़ेगा, उससे अवाम का ही दिवाला निकलना है। लगातार पाकिस्तान की अवाम इन्फ्लेशन से त्रस्त हो रही है। लगभग 35% का इन्फ्लेशन पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है अलोन, और वहीं पाकिस्तान के लोगों में रोजगार की काफी ज्यादा कमियां दिखने लगी हैं। पाकिस्तान के लोग अपने देश को छोड़कर अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टीज वगैरह सब बेचकर दूसरे देशों में शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, और वहीं दुनिया के देशों से पाकिस्तानी लात मारकर निकाले जा रहे हैं। जर्मनी ने लात मारकर निकालना शुरू किया है, उसी तरह से कतर, कुवैत ने भी उन पाकिस्तानियों को लात मारकर निकालना शुरू किया है जो उनके देश में क्राइम फैला रही है। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर रखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।